स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेके आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित है। कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लैंडफिल के हल हैं। मतलब कि जो कचरा ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के भरा जाता है, उससे ऊर्जा बनाने के लिए संयंत्र का निर्माण किया जाए जो उस कचरे को जलाकर उससे एनर्जी बना सकें और बाद में उसका उपयोग हो सके उस विद्युत का। ये देख लीजिए किस तरह से कचरे का टैकल किया जा रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, उसका डेटा है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुग़ल साम्राज्य पूरे भारत में नहीं था, तो बंगाल के आगे मुग़ल साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं हो पाया। उसका कारण थे असम के सेना नायक लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन ने मुग़लों के विस्तार को बंगाल तक ही सीमित कर दिया था, या कुछ हद तक असम में आए थे, लेकिन पूरा असम वो कभी जीत नहीं पाए। और अभी भी आर्मी ट्रेनिंग कैंप में लचित बोरफुकन पुरस्कार दिया जाता है जो सबसे बेस्ट मेडल पुरस्कार है। ठीक है, इसरो ने 200वां सक्सेसफुली साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया है। साउंडिंग रॉकेट क्या है? साउंडिंग रॉकेट का सीधा मतलब समझिए प्रयोगात्मक रॉकेट, जिसमें कुछ यंत्र लगाकर या कुछ मशीन लगाकर वायुमंडल की जांच की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। देखिए, संघ सरकार ने भारत का पहला आत्महत्या रोधी पॉलिसी जारी की है, जिसमें 2030 तक 10% तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा, यह लक्ष्य है। इसकी रणनीति एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि सर्विलांस किया जा सके कि लोग आत्महत्या के मूड में है। साइकोथेरेपी वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर श्री ऋषि सुनक ने कहा है कि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम जल्दी ही स्किल्ड या कुशल जो श्रम है, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा। इमिग्रेशन का मतलब कुशल श्रमिक जो वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इससे भारत को बहुत लाभ होगा कि भारत की आबादी ज़्यादा है, यहाँ श्रम बल मौजूद है। जो कुशल और स्किल्ड लेबर्स होंगे उनके लिए एक रोज़गार का द्वार खुलेगा। अभी मैंने कल ही एक डेटा दिया था कि 10 देशों में विदेश मंत्रालय रिसर्च कर रहा है और उसी हिसाब से लोगों को स्किल किया जाएगा या स्किल डेवलप कराया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। कतर और चाइना ने एक ट्रीटी साइन की है जिसमें 27 साल तक नेचुरल या प्राकृतिक गैस का सप्लाई किया जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा गैस सप्लाई का डील है। ये सॉवरेन इन्वेस्टर्स फेवर यूएस इंडिया एज टॉप इन्वेस्टमेंट मार्केट। देखिए, सॉवरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकारी निवेश फंड, ऐसे निवेश फंड जिसको सरकार प्रायोजित करती है, जिसको सरकार बनाती है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य रहा है या इन्वेस्टमेंट प्लेस रहा है जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं सॉवरेन फंड में। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज़्यादा निवेश का सॉवरेन। देखिए, अभी सरकार ने कॉलर आईडी कॉल करने पे या मैसेज करने पे कॉलर आईडी को मैंडेट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। उसी पे नासकॉम ने एक चिंता व्यक्त की, इससे प्राइवेसी या निजता पे समस्या खड़ी होगी। भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस मस्ट बी। देखिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, उनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है जीवाणुओं में या विषाणुओं में, बैक्टीरिया वायरस में। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अगर इसको सही समय पर हल नहीं किया गया तो भविष्य में ये बहुत खतरनाक या विकराल रूप ले लेगा। उड़ीसा सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें उड़ीसा 10,000 हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक कॉफ़ी की कृषि करेगा। अग्निकुल कॉस्मोस जल्दी ही एक छोटा रॉकेट लॉन्च करेगा जो कहीं से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जो कि साइज में छोटा होगा तो कहीं भी ट्रक बैठा के इसको लॉन्च किया जा सकता है, जिससे छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जो छोटी कंपनी है उनको ध्यान में रख के इसको बनाया जा रहा है। ये भी एक निजी कंपनी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि विक्रम एस एक निजी कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किया गया या लॉन्च किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में भारत स्पेस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ सकता है या बहुत ऊंचाई पे पहुंचेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी बताया कि प्रत्येक 11 मिनट में एक महिला को उसके अपने लोग या पार्टनर द्वारा मार दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसमें कोई व्यक्ति विदेशी
सहायता लेने के लिए भारत सरकार को सूचित करता है। बिना भारत सरकार को सूचित किए वह विदेशी सहायता नहीं ले सकता। अब इसको राजनीतिज्ञों और न्यायाधीशों के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि उन्हें पंजीकरण में सहजता हो, आसानी हो। ईरान के खिलाड़ियों ने हिजाब विरोधी आंदोलन के समर्थन में ईरान का राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया, या गाया नहीं। जब वहाँ राष्ट्रगान चला तो इन्होंने गाया नहीं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली को प्रारंभ किया है, जिसके कारण अब कोई बुजुर्ग या चलने फिरने में असमर्थ व्यक्ति अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही दे सकेगा। इसके लिए पहले बैंक में जाना पड़ता था, या बैंक में अगर जीवित प्रमाण पत्र मांग होती थी तो उस बुजुर्ग को बैंक में जाना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन हो जाएगा, इससे लोगों को सहजता हो। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ इस समय कतर की राजधानी दोहा में हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया कि भारत में सबका समान विकास हो रहा है। यहाँ पे विकास पिरामिड की तरह नहीं हो रहा है कि जो पहले से विकसित हो और पहले विकसित होगा पीछे वाला बाद में होगा। यहाँ पे विकास पहाड़ी की तरह है, जो योग्य है अपना विकास कर रहा है। यह निर्माण से संबंधित आंकड़ा है, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु मध्य प्रदेश और राजस्थान के बराबर अकेले खर्च कर रहा है। साउथ के राज्य या दक्षिण भारतीय राज्य जो है निर्माण में ज़्यादा खर्च करते हैं। केरल में मजदूरी मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, तो इस कारण वहाँ पर निर्माण ज़्यादा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को डेटा आ सकता है। देखिए, यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन के 2 शहर खाली कराए जाएंगे, खेरसान, माइकोलाइव। ये 2 शहर का नाम याद रखिएगा, पता नहीं पूछ ले, आजकल तो उल जरूल प्रश्न भी पूछ रहे हैं सब। एक युद्धाभ्यास किया गया है शत्रुनाश, जो महाजन फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ है, राजस्थान में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछ लेता है कि यह युद्धाभ्यास कहाँ कराया गया है या कहाँ आयोजित हुआ है। यह अब तक का सबसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जिसमें यह बताया गया है कि कार्बन मार्केट किस तरह से इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च करने में सहायक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बस का जो पर किलोमीटर कॉस्ट 40 से 45 रुपये पड़ता है, जबकि इससे अलग डीजल बस में 85 से 90 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है। तो ये सस्ता है, लेकिन इसको स्टार्ट करने में एक समस्या ये है कि कहीं कहीं पे राज्य परिवहन निगम पेमेंट करने से बचता है या पेमेंट नहीं कर पाता, पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कैसे इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया जाए, स्टार्ट किया जाए, तो उसमें एक समाधान बताया गया है कि एक इलेक्ट्रिक बस एक साल में 22 कार्बन क्रेडिट प्रोड्यूस करती है या 22 कार्बन क्रेडिट बनाती है। अब एक कार्बन क्रेडिट बिकता है इनका $10 का। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना कार्बन इमिशन या कार्बन उत्सर्जन को मैनेज करने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा कि साल में करीब 18,000 की इनकी अलग से कमाई हो जाएगी। तो जो कार्बन क्रेडिट का मार्केट है या कार्बन मार्केट है, इससे इलेक्ट्रिक बसेस को लाभ होगा। यह जो संपादकीय या एडिटोरियल है, इसमें बताया गया है किस तरह से भारत को वैश्विक संकट से बचाया जा सकता है। विश्व में हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति में कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि भारत को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसको आसानी से हल किया जा सके, ईजिली हल किया जा सके। ये देख लीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ डिफरेंस इन न्यू डेटा प्रोटेक्शन, देख लीजिएगा, ये भी डेटा प्रोटेक्शन बिल है। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो इसको देख लीजिएगा। बैंक एंड लिक्विडिटी डिलेमा, देखिए बैंक और लिक्विडिटी डिलेमा का मतलब ये है ना कि किस तरह से जो बैंक है उस लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कैश कितना है। अगर कैश ज़्यादा हो जाता है तो भी समस्या है, कैश ज़्यादा होने पे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक। कैश कम है तो भी समस्या है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये यही पे इसी पे ये लेख है, और ये भी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। स्पेशली यूपीएससी मेंस के लिए, प्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ये लॉजिस्टिक का मतलब होता है सप्लाई चेन। तो भारत में सप्लाई चेन का लिंक जो है अभी बहुत प्रॉपर हो नहीं पाया है, अभी भी इसमें बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ये न्यूज़ बीपीएससी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर बीपीएससी क्या यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है किस तरह से बिहार ने पाइपलाइन द्वारा सप्लाई की जाने वाली जल में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2019 में जहां यहाँ पर 1.9% लोगों के पास ही पाइपलाइन से जल की सप्लाई की जाती थी,
वह आज 2022 में 96% हो गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। इसको हर घर नल का जल योजना के तहत कार्यान्वित किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और भावी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।